हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग अरिस्टोटल्स के आइडिया ऑन काजेस एंड रेमेडीज ऑफ रिवोल्यूशंस को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। और साथ ही साथ जो व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी साबित होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जो अरिस्टोटल थे वो 4th सेंचुरी बीसीई के ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर रहे हैं, जिनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 384 से 322 बीसी के बीच का रहा है। एरिस्टोटल्स को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है। एरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य, साथ ही साथ अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर रहे हैं। एरिस्टोटल जो क्रांति का प्रमुख कारण मानता है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को मानता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए उनके गुरु या टीचर प्लेटो जो थे वो जो तरीका अपनाते हैं वो रेडिकल सोल्यूशन अपनाते हैं। उनका मानना है कि जो रूल है वो फिलोसफर किंग के द्वारा किया जाए, और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी है और वाइफ है उसका कम्युनिज्म कर दिया जाए गार्जियन क्लास के। तो इसके द्वारा जो है तो किसी प्रकार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रोका जा सकता है। वहीं जो अरिस्टोटल है उसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए उसका कंजर्वेटिव व्यू है। एरिस्टोटल जो काजेस ऑफ रिवोल्यूशंस को एनालिसिस करता है तो देखता है कि जो किसी कम्युनिटी के अंदर या डिससेटिस्फेक्शन की भावना आ जाती है पावर प्रेस्टीज को लेकर, उसके वजह से ये रिवोल्यूशंस आते हैं। ये रिवोल्यूशंस या छोटा हो या बड़ा हो, किसी प्रकार का चेंज हो, उसको वो रिवोल्यूशंस ही मानता है। उसका मानना है कि जो रिवोल्यूशंस होते हैं वो वायलेंट तरीके से होते हैं। यदि रिवोल्यूशंस को फर्स्ट स्टेप में ही दबा दिया जाए तो रिवोल्यूशंस फेल हो जाते हैं। लेकिन यदि रिवोल्यूशंस सक्सेस हो जाते हैं तो जो एग्जिस्टिंग रिजीम होती है उसको वो ओवरथ्रो करके कोई दूसरी पार्टी जो है तो वहाँ पर रूल करने लगती है। इस प्रकार जो दूसरी पार्टी आएगी वो हो सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है या गवर्नमेंट का टाइप है उसको चेंज भी करे, या उसी प्रकार के गवर्नमेंट या रिजीम में वो भी शासन करे। अब जो सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है उसका मानना है कि सेंस ऑफ इनजस्टिस जो आती है लोगों के अंदर, उसकी वजह से ये रिवोल्यूशंस होते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जो पावर और वेल्थ या ऑनर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका मानना है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, कुछ जिसकी वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी राज्य में आ जाती है। अब इसको रोकने के लिए एरिस्टोटल्स जो तरीके बताता है वो 3 प्रमुख तरीके हैं। पहला है कि वो कहता है कि प्रिवेंट किया जाना चाहिए, जो डिससैटिस्फैक्शन है उसको प्रिवेंट करना चाहिए। किसी भी प्रकार के कम्युनिटी में कोई भी सेक्शन है कम्युनिटी का उसमें डिससैटिस्फैक्शन नहीं हो, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। और दूसरा जो तरीका वो बताता है कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसार, यानी लोगों को रूल ऑफ लॉ के बारे में बताना चाहिए, ताकि एक कॉमन गुड के लिए लोग कार्य कर सकें, ताकि उनके अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने, गुड विल आए, कोऑपरेट करें वो राज्य के कार्यों में। तो इससे उनके अंदर रूल ऑफ लॉ के प्रति रिस्पेक्ट आएगा, जो रिजीम रहेगी उसके अंदर उसके प्रति भी रिस्पेक्ट रहेगा। तीसरा वो जो तरीका बताते हैं रिवोल्यूशंस को रोकने के लिए वो है स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको भी सेंसिटिव होना चाहिए। अगर देखें वो कोई भी माइनर चेंज हो तो उसको रोकने के लिए कार्य करें। साथ ही साथ उनको रिच और पुअर के साथ मिलकर कोई भी रूल बना रहे हैं, लॉ बना रहे हैं, तो मिलकर उनके सलाह को लेकर ही कार्य करना चाहिए। इसके अंदर वो अपने आप को इसमें इन्वॉल्व मानेंगे, और साथ ही साथ वो जो रिवोल्यूशन है उसको करने से बचेंगे। इससे जो तो राज्य में या स्टेट में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। इसके लिए वो गोल्डन मील का प्रिंसिपल्स देते हैं, और साथ ही साथ इसके द्वारा वो उनका जो मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशंस का सिद्धांत डेवलप होता है वो यही रिवोल्यूशंस को रोकने के लिए ही आता है। अब हम लोग अरिस्टोटल्स और मार्क्स के कंपैरेटिव स्टडी कर लेंगे कि उन दोनों की जो थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन है वो क्या है। हम लोग देखें तो मार्क्स जो है तो 19th सेंचुरी का फिलोसफर है, तो इनके बीच के लगभग 2000 ईयर्स का गैप रहा है। यदि हम लोग अरिस्टोटल्स और मार्क्स के कंपेरिजन देखें तो उनका अगर फिलोसफल बेसिस देखें रिवोल्यूशंस के लिए, तो अरिस्टोटल जो है तो कंजर्वेटिव व्यू अपनाता है।
वहीं पर जो मार्क्स है वो रेडिकल चेंजेस लाना चाहता है। नेचर ऑफ रिवॉल्यूशंस की बात करें तो एरिस्टोटल किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट में चेंज को या रूलिंग क्लास में किसी प्रकार के माइनर या मेजर चेंज को भी वो रिवॉल्यूशंस मानता है। वहीं पर मार्क्स जो है तो जो रेडिकल चेंजेस होते हैं सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आर्डर में उसको रिवॉल्यूशन मानता है। इसके द्वारा वो न्यू इमर्जिंग क्लास जो है तो आए और वो जो एग्जिस्टिंग रिजीम है उसको हटा के रूल करना शुरू करे, उसको वो रिवॉल्यूशन मानता है। यदि काजेस ऑफ रिवॉल्यूशंस की बात करें तो अरिस्टोटल्स का मानना है कि लोगों के अंदर जो इनजस्टिस की भावना आ जाती है पावर और प्रेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर, उसके कारण जो है तो लोग रिवॉल्यूशंस करते हैं। ये जो इनजस्टिस की भावना आती है वो नॉन रूलिंग क्लास के मेंबर्स में आती है। वहीं पर मार्क्स जो मानता है कि उसका मानना है कि जो सेंस ऑफ इनजस्टिस आता है वो डिपेंडेंट क्लास के अंदर आता है और ये जो डिपेंडेंट क्लास होते हैं जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है एग्जिस्टिंग रिजीम के द्वारा, वो उसको ओवरथ्रो करने के लिए कोशिश करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशंस की बात करें तो एरिस्टोटल्स का मानना है कि रिवॉल्यूशंस की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। वहीं मार्क्स को हम लोग देखें तो मार्क्स का मानना है कि इस रिवॉल्यूशंस की वजह से एक न्यू इरा आता है, न्यू जो सोशल प्रोग्रेस का मार्ग प्रशस्त करता है। अब देखें क्या रिवॉल्यूशन डिजायरेबल है नहीं, तो इस पे एरिस्टोटल्स का मानना है कि रिवॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। वो स्टेटस को बना के रखना चाहता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रखना चाहता है। वो प्रिवेंट करने रिवॉल्यूशंस को प्रिवेंट करने के तरीके भी बताता है। वहीं जो मार्क्स का व्यू है वो कहता है कि हाँ रिवॉल्यूशंस जरूरी हैं, इससे जो है तो एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी डेवलप होगी और जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको ओवरथ्रो के करके जो प्रोलेटेरिएट होते हैं वो शासन में रूल में आएंगे और जो एग्जिस्टिंग सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आर्डर है वो ओवरथ्रो हो जाएगा। ऐसा जो तो मार्क्स का मानना है। ये था एरिस्टोटल्स के कॉजेस एंड रेमेडीज ऑफ रिवॉल्यूशंस पर वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।